देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान ने चीन को एयरक्राफ्ट ही नहीं एंटी शिप मिसाइल भी दिए हैं। तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं दिया, एडवांस एयरक्राफ्ट, उन्होंने 60 एंटी शिप मिसाइल भी पाकिस्तान को दी हैं। CM-400 एंटी शिप मिसाइल पाकिस्तान को चीन की तरफ से दी गई हैं। हमारे साथ मनीष हैं लगातार इस पर बात करने के लिए। मनीष, तो ये जो कोशिश है लगातार दिखाने की पाकिस्तान की कि वो भी बहुत कुछ ले रहे हैं, चीन से लेकर वो अपने जो इजाफा कर रहे हैं जखीरे में, ये क्यों कर रहे हैं? वो ये अभी उन्हें कर कर दिखाने की क्या कोशिश है ये? देखिए, एक तो पहला डर पाकिस्तान को इस बात को लेकर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत इस पूरे मामले में पाक अधिकृत कश्मीर पर यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करे और उसकी वजह से पाकिस्तान भी अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि चीन पाकिस्तान को एज ए अपना एक स्टेट या उस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, यानी पाकिस्तान की टेरिटरी में जो एयरबेस है या पाकिस्तान के एयरफोर्स को अपना हथियार और फाइटर जेट उपलब्ध कराकर दरअसल वो एक नए मोर्चे पर भी खुद को तैयारी कर रहा है। तो चीन वहां भी जो टू फ्रंट वॉर की जो हम बात करते हैं, टू फ्रंट एनिमी की बात करते हैं, यानी चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार इसलिए दे रहा है ताकि वहां पर भी उसकी मजबूती हो जाए, यानी चीन अपने आप को मजबूत करने के लिए ये हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। हमारे साथ कपिल काक जी मौजूद हैं। कपिल काक जी, राफेल की लगातार बात हो रही है और भारत के एयर डोमिनेंस की बात हो रही है, लेकिन इसमें बहुत अहम भूमिका हमारे पायलट्स की है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जब बालाकोट हुआ, कैसी ताकत, जो शौर्य उन पायलट्स का है जो इन प्लेन्स को उड़ाते हैं, तो वो भी अपने आप में चर्चा का मुद्दा है जरूर। सुमेरा, इस पर कोई शक नहीं है कि हमारे मित्र जो बाकी पैनलिस्ट ने अभी तक बातचीत की है, दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत की वायुसेना का जो सबसे अहम एक तरीके की स्ट्रेंथ है, वो ये है कि हमारी ट्रेनिंग लेवल्स पायलट्स की, इंजीनियर्स की, वो चीन से कई गुना आगे है। ये सिर्फ पायलट्स की नहीं, हमें तो सिर्फ अभी आप राफेल की बात कर रहे हैं, अगर आप टेरेन को देखें जहाँ पे अगर युद्ध हुई वो तो सीमित युद्ध होगी। मेरे दृष्टिकोण से टू फ्रंट युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से एक फुल फ्लेज्ड एक युद्ध होने की भी कोई संभावना नहीं है। अगर युद्ध होगा भी तो वो एक तरीके से कारगिल जैसे सीमित, लिमिटेड, लोकलाइज्ड एक तरीके से फोर्स यूज इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर राफेल की जो सबसे बड़ी बात है, भूमिका क्या है राफेल की। मेरे मित्रों ने, आपने भी इसका जिक्र किया है, पहला कि ये एयर टू ग्राउंड में जिस भी शस्त्रों की बात की है, सबसे अहमियत है हमारी कैपेबिलिटी। जो चीन इस वक्त G219 उनकी हाईवे है जो लासा से काशगर सड़क हमारे टेरिटरी से निकलती है, उसको G314 के साथ जो काशगर से इस्लामाबाद आती है उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लिंकेज में क्या होगा कि हमारे सियाचिन क्षेत्र को खतरा पूर्वी क्षेत्र से हो सकता है और दूसरी DBO को भी खतरा हो सकता है। इसके लिए हमें जो कुछ भी राफेल कर सकता है, भारतीय वायुसेना के चीफ ने, अध्यक्ष ने भी कहा है, ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है? एक तो एयर डोमिनेंस, जो इसकी नो एस्केप जोन है मिटियोर मिसाइल की, वो 3 गुना है बाकी जो भी मिसाइल इस क्षेत्र में है। तीसरी रिकॉनेसेंस के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक मिनट का एक सेकंड दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो J219 उनकी सड़क है, उसको 6-7 जगह आप इंटरडिक्ट करके उस सड़क को रोक सकते हैं। और जो हमारे पास एयर डोमिनेंस है इस विमान में, और बाकी MiG-29 हो या मिराज 2000 हो या सुखोई 30 MKI हो, वो सुखोई 30 MKI हमारा उनसे बहुत बेहतर है, उनकी मिसाइल में भी बहुत मुश्किलें हैं। तो मतलब जिस सड़क पर चीन को ये गुमान है कि उस सड़क से वो बहुत ज्यादा सप्लाई पहुंचा सकता है, वो उस सड़क का इस्तेमाल कर सकता है, उस सड़क पर भी हम इस जहाज से, जो गेम चेंजर है राफेल, उसके जरिए आपके मुताबिक हम वहां पर कई जगह पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और अगर इस तरह की कोई नौबत आती है कि हमें चीन को अपनी ताकत दिखानी पड़े तो ताकत दिखा सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।